बोला तुमको? बता रहे हैं कि पूर्व काल में जब जो है उन्होंने भिक्षा नहीं मिला तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे कि रोज तो हमारा परिवार कुछ ना कुछ खाता है, लेकिन आज परिवार को क्या खिलाऊंगा। बता रहे हैं इसी चिंता में बैठे हुए थे और उसी समय भगवान को दया आ गई। भगवान विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे और पूछने लगे कि बताइए महाराज जी, रोज आप यहाँ वहां भ्रमण करते रहते हैं, किस उद्देश्य से भ्रमण करते हैं? ये बताने लगे सतानंद जी कि देखिए मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, ना मेरे पास रुपया पैसा है, ना धन दौलत है, ना जमीन जायदाद है। नित्य प्रतिदिन मैं भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करता हूँ, लेकिन मेरा परिवार शाम के समय ही भोजन करता है, वो भी आधा पेट। भगवान पता नहीं क्यों मुझसे रुष्ट हैं। आप अगर ऐसा कोई उपाय जानते हैं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो तो मुझे आप बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु जी जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए थे बताने लगे कि देखिए अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा को ब्राह्मण के मुख से सुनते हैं तो आपके एक जन्म के नहीं कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आप इस लोक में सारे सुखों को भोगकर बाद में वैकुंठ को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु जी ने जैसे पहले अध्याय में हमने बताया कि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने सारा कथा का विधि विधान बताया था, दूसरे अध्याय में सतानंद नाम के ब्राह्मण को काशी में वाराणसी में उसी विधि विधान को बताया। सतानंद जी सारे विधि विधान को जान लेने के बाद घर पर आए और उन्होंने मन में विचार किया कि अगर इस कथा को सुनने से मेरा दरिद्रता दूर होता है तो मैं इसको अवश्य सुनूंगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जब उन्हें यह ध्यान आया कि कथा को सुनने के लिए सामग्री जो लगता है वो कहाँ से आएगी, ब्राह्मण को बुलाऊंगा तो दक्षिणा भी देना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणा कौन है? यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जो आज आप यह पूजा कर रहे हैं इसको ये यज्ञ की श्रेणी में आता है और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। इसलिए पंडित जी बोलते हैं भैया यहाँ भी दक्षिणा रखिए, वहां भी दक्षिणा रखिए, जितने देवता उतने दक्षिणा। और पूजा के समाप्त होने के बाद भी ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। सोचिए ये सब आएगा कहां से? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला है। बताने लगे कि जो है उनको इसी चिंता में रात भर निद्रा नहीं आई। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर उन्होंने भगवान का पूजा पाठ इत्यादि करके मन में ऐसा विचार किया कि जैसा कहा है ब्राह्मण देवता ने कि कथा सुनना चाहिए व्रत रखकर, तो वैसे भी हमारा परिवार रोज आधा पेट खाता है, उससे अच्छा है कि सब लोग व्रत रहेंगे आज। और एक दिन की तकलीफ से अगर मेरा हमेशा का तकलीफ दूर हो रहा है, घर में सुख समृद्धि आ रही है, तो एक दिन सब लोग व्रत रह लेंगे। और आज मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूं, जो भी उसमें प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का सामग्री लूंगा और ब्राह्मण बुलाकर कथा सुनूंगा। जब वो भिक्षा मांगने के लिए निकले तो भगवान नारायण जी की ऐसी कृपा हुई कि जिस ब्राह्मण को लोग प्रणाम भी नहीं करते थे, दक्षिणा देने की तो और दान देने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सबको पता होगा कि जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे अच्छे लोग मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि लोग आज से नहीं बहुत पहले से ही स्थिति देखकर प्रेम रखते हैं और स्थिति देखकर ही जो है शत्रुता भी करते हैं। बता रहे हैं कि बनी बनाई पे लाखों हिसार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। और गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराए भी अपने तब होते हैं जब पैसे पास में होते हैं। उनके पास दरिद्रता था, उनके पास जो है गरीबी थी, इसलिए उनका कोई मित्र भी नहीं बनना चाहता था। लेकिन जैसे भगवान की कृपा हुई, जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो देखिए भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सब लोग उनको बुला बुला के अन्न द्रव्य वस्त्र इत्यादि सब देने लगे। क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान की कृपा हो गई थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम कर होए, अता पर कृपा करहि सब कोई। कि भगवान की कृपा जब हो जाती है तो सब दुनिया कृपा करती है। अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करना चाहेगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर बुरा समय चल रहा है, हम खुद भी किसी के साथ अच्छा करने जाएंगे तो भी अपजश लग जाएगा, या तो हमारा भी कोई मदद करना चाहेगा तो उसको भी अपजश लग जाएगा। तो इसलिए भगवान के बिना आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उनकी ही कृपा है। आज ये जो पूजा हो रहा है यहाँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही सद्बुद्धि दिया है, सद्विचार दिया है, ऐसा योग बनाया है कि आज के दिन आप लोगों के द्वारा जो है कथा सुना जाना है और यह बच्चा कथा सुनेगा, है ना। बता रहे हैं कि भगवान की कृपा होती है तो ही सारा कार्य होता है। उस दिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त हुआ। उससे सत्यनारायण भगवान की कथा का सामग्री लिए और ब्राह्मण बुलाकर कथा सुने, और कथा के फलस्वरूप वो सतानंद नाम के ब्राह्मण जो निर्धन थे वो धनवान बन गए। और बता रहे हैं कि जो झोपड़ी में रहते थे वो महल में परिवर्तित हो गया। और हर दिन
तब से उन्होंने जो है संकल्प किया, तब से उन्होंने संकल्प किया कि हर पूर्णिमा को, एकादशी को और जो है एकादशी को, पूर्णिमा को, संक्रांति को ब्राह्मण बुलाकर कथा सुनने लगे। एक बार बता रहे हैं कि पूरी चीजों से परिपूर्ण होकर सत्यनारायण भगवान की कथा बैठकर अपने महल में सुन रहे थे और उसी समय उनका एक मित्र था लकड़हारा। जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो वो लकड़ी बेचने के लिए आता था। दोनों जन अपने दिन दशा एक दूसरे को कहते थे, लेकिन कोई एक दूसरे का मदद नहीं कर पाता था, है ना, क्योंकि दोनों जन परेशान थे। और जो जैसा रहता है उसी श्रेणी में मित्रता भी होता है। चोर है तो चोर से हो जाएगा, व्यसन करने वाला है तो व्यसन करने वाले से, राजनीति करने वाला है तो राजनीति करने वाले से, है ना। बता रहे हैं कि उसने सोचा कि आज उनके नगर में जाता हूं और वहां पे लकड़ी बेचूंगा और उनसे आज मिलकर भी आता हूं, पता नहीं किस हाल में है। जब आए वहां पे उस नगर में लकड़ी बेचने के लिए तो उन्होंने देखा कि वहां पे जहां झोपड़ी बनी हुई थी वहां पे महल बना हुआ है। ऐसा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगता है यहाँ से कहीं चले गए और किसी ने, अमीर ने यहाँ महल बनवा लिया है। लेकिन जब वहां पे लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर और अंदर प्यास बुझाने के उद्देश्य से प्रवेश किया, अंदर जाके देख रहे हैं कि वही सतानंद जो भिक्षा मांगा करते थे, पूरे परिवार के साथ में बैठकर यही सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। ऐसा देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक तो ये भिक्षा मांगा करते थे, हमारे पास तो लकड़ियां हैं, बेचकर हम द्रव्य इकट्ठा करते थे, लेकिन ये तो भिक्षा मांगा करते थे, हमारे से भी गरीब थे, अचानक से इतने अमीर कैसे बन गए। प्रणाम करके पूछने लगे कि महाराज इतना तन्मय होकर आप यह किसका पूजन कर रहे हैं, क्या फल प्राप्त होता है, ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये सब किसका है, कैसे प्राप्त हुआ है। बताने लगे कि देखिए यह मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है, यह अतुल तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के फलस्वरूप मुझे सब प्राप्त हुआ है, उन्होंने ही सब कुछ मुझे दिया है। तब लकड़हारा बताने पूछने लगा कि महाराज अगर इस कथा को सुनने से इतना बड़ा फल प्राप्त होता है तो मुझे भी इस कथा का विधि विधान बताइए, ताकि मैं भी इस विधान को कर सकूं और मेरा भी दरिद्रता दूर हो। सारा विधि विधान जान लेने के बाद वह लकड़ी बेचने के लिए निकला और उसने मन में विचार किया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी अन्न वगैरह प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का सामग्री लूंगा और ब्राह्मण बुलाकर कथा सुनूंगा। जब वह लकड़ी बेचने के लिए निकला तो भगवान की ऐसी कृपा हुआ कि वह अमीर नगर में लकड़ी बेचने के लिए चला गया और उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। बता रहे हैं कि उसे सत्यनारायण भगवान की कथा का सामग्री लिया और ब्राह्मण बुलाकर सत्यनारायण भगवान का कथा सुना और उस कथा के फलस्वरूप लकड़हारा भी बहुत ही जल्द धनवान बन गया और इस श्लोक में सारे सुखों को भोगकर बाद में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीयोध्याय समाप्त। प्रेम शिवरे सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग साथ में बोलिएगा भैया। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम शिवड़े सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्यायः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सुवाच पुनर्गम्ये प्रवक्ष्यामि श्रुतम् मुनिसत्तमा। पुराचुल्का मुखो नामः निपच्चासिन् महापदे। जितेन्द्रियः सत्यवाली एवं देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुधे। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सदे। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। एतस्मिन् समये तत्र सादरेकः समागतः। वाणिज्यार्थबहुधैः नरेकः परिपूरिताम्। नामं सन्ताप्ततीरे जगां नेपतिं पदे। दृष्ट्वा सर्वत्रं भूपं प्रभुच्छ विनयान्वितम्। साधुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरुतः सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। राजवात् भोजनं कृते साधुविष्टोत्तुलते सर्वप्रथम च सुने साध पुत्र प्राप्ति काम्या। देखिए तीसरा अध्याय में बता रहे हैं सूर्य सौनकाश्य ऋषि मुनिगणों को कि पूर्व काल में उल्का मुख नाम के बहुत ही दानी और प्रतापी राजा रहा करते थे, जो अपने प्रजा का संतान की भांति पालन किया करते थे।
बता रहे हैं कि नित्य प्रति मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा किया करते थे लोग और ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा देकर प्रश्न किया करते थे और हमेशा सत्य बोला करते थे। एक बार वे भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ में यही सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे और उसी समय साधु नामक वैश्य व्यापार करके अपने घर की तरफ लौटा था। जब उसने देखा कि हमारे राज्य के राजा बैठकर यहाँ कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसको बड़ा उत्सुकता हुआ कि यहाँ ये बैठकर महल को छोड़कर नदी के किनारे बैठकर क्या कर रहे हैं, इतने बड़े राजा हैं, इनको और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है तो भगवान को क्यों याद करना, और भगवान ने जब कोई कष्ट दिया है तो भगवान को रोज जाके जो है दिन में 4 बार जल चढ़ा के आएंगे 4 लोटा, है ना भैया। सबकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है लेकिन कुछ लोगों की ऐसी है। कहते हैं कि भैया अगर भगवान ने अच्छा दिन दिया है तो वही समय है भगवान को याद करने का, क्योंकि भगवान का एक नियम है कि भगवान जब धन देते हैं तो समय छीन लेते हैं और समय देते हैं तो धन छीन लेते हैं, और दोनों अवस्था में हमारी परीक्षा लेते हैं कि देखो कैसे क्या करते हो। मैं पहले भी बताया कि अगर किसी के पास धन के साथ में धर्म की प्रवृत्ति आ गई तो समझ जाइए कि लक्ष्मी आने वाली है, और अगर धन आ गया और अधर्म की प्रवृत्ति आ गई तो समझ जाइए कि लक्ष्मी हमेशा के लिए नहीं आई है, चंचल लक्ष्मी है, चली जाएंगे। वो पैसे से किसी को हमने सताया, परेशान किया, दुख दिया, क्लेश उत्पन्न किया, क्योंकि बताए हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखे है बातें 2, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होत। ये अगर हम किसी को बाहर बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लोग हमारी वजह से सुखी हैं तो हमारे घर में भी वो सुख आएगा। लेकिन अगर हम बाहर किसी को कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, लूटपाट के लेके आ रहे हैं, किसी को सता के लेके आ रहे हैं, घर में परिवार पूरा खाएगा लेकिन क्लेश उत्पन्न होगा उस व्यक्ति को कि मटिया मेट कर देगा ऐसा। क्योंकि बताए हैं कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तद्विनश्यति। अन्याय से किया हुआ पैदा जो धन है वो उसकी अवधि खाली 10 साल की रहती है, और वो जहां जहां उसका स्पर्श रहेगा उसको उसके साथ में वो नष्ट कर देता है। और धर्म कर्म की प्रवृत्ति हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे दिन है तो वही समय है भगवान का पूजा पाठ अनुष्ठान या अच्छा कर्म करने का, और अच्छे समय में अगर भगवान को याद करेंगे तो बुरा समय आने नहीं पाएगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। बताए भी हैं इसके बारे में कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तब दुख काहे होए। नहीं तो भैया घर में सब सुख समृद्धि है तो कहीं भैया मस्त रहो, मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में, हमसे क्या मतलब है, उसी में जो है परेशान रहेंगे। लेकिन अगर कोई तकलीफ आ गया, समझ गए कि हमारे हाथ में ये चीज नहीं है, तब भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान आप ही कुछ करिए। और ये अटल सत्य है कि भगवान ही हमारे बारे में कुछ करते हैं तभी होता है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। जाके प्रणाम करके पूछने लगे उल्कामुख जी को, महाराज आप स्वयं राजा हैं तो इतना नदी के किनारे बैठकर कौन सी पूजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बताने लगे जो मैं आज पूजन कर रहा हूँ यह अतुल तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा हूँ ब्राह्मण के मुख से। मेरा जो इस जन्म में मैं राजा हूँ ये मेरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, संचित पुण्य है जिसकी वजह से मैं आज राजा हूँ। लेकिन मेरा इस जन्म का कर्म इतना अच्छा नहीं कि मैं फिर से मनुष्य का तन पाऊं, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। 84 लाख योनियों में भटक कर हमें यह मानव तन मिला है। जब उसका पुण्य एक बार अर्जित हुआ है, इकट्ठा हुआ है तो, और यह देवता भी मानव तन पाने के लिए तरस गए। हम मानव तन पाने के बाद अगर हमारी प्रवृत्ति खराब है तो हमारा यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर हम मनुष्य का तन पाने के बाद भी हमारे अंदर सुधार नहीं आया, हमारे मन में कपट है, द्वेष है, छल है, लोगों के प्रति घृणा है, अधर्म की प्रवृत्ति है, तो फिर वापस उसी गड्ढे में जाना है जिस गड्ढे से हम निकल के आए हैं। फिर वापस ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हमको मनुष्य की योनि मिलेगी। मनुष्य की योनि फिर से मिले ऐसा साधन सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, बाकी किसी और जीव में सामर्थ्यता नहीं है। कहने लगे उल्कामुख जी के, देखिए इस कथा को सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, नाना प्रकार की योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। और मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास संतान नहीं है,
और यह सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा मेरा राज्य है, मेरे बाद मेरा इसका कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन इसे संभालेगा? तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं कथा सुन रहा हूँ। लेकिन तब साधु वैश्य कहने लगे कि महाराज अगर इस कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है तो मेरे पास भी रुपया पैसा धन दौलत बहुत है, लेकिन कोई संतान नहीं है, तो मुझे भी इसका विधि विधान बताइए ताकि मैं भी इसको कर सकूं और मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। सारा विधि विधान जान लेने के बाद वो अपने घर पर जाता है और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती को कहने लगा कि प्रिय, आज हमने भद्रशिला नदी के तट पर उल्कामुख नाम के राजा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते देखा है और जिसका फल यह प्राप्त होता है कि वह संतान की प्राप्ति कराने वाला है। पत्नी कहने लगी कि पतिदेव शुभम शीघ्रम, काल करे सो आज, कर आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगी कब, आज ही सुन लेना चाहिए हमें, इतना उत्तम अगर इसका फल मिलता है तो। लेकिन साधु वैश्य के मन में कहीं ना कहीं छल था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कथा सुन लें, संतान की प्राप्ति न हो तो ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे वो भी व्यर्थ जाएगा, सामग्री भी सब व्यर्थ जाएगा, प्रसाद वगैरह सब चढ़ाएंगे सब व्यर्थ जाएगा। कहने लगा कि प्रिय, जब हमारे घर में कोई संतान हो जाएगा तब हम कथा सुनेंगे, ऐसा कहकर टाल देता है। और देखिए भगवान कहते हैं कि मुझे सब कुछ प्रिय है लेकिन मेरे साथ छल कभी मत करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। कहते हैं मेरे साथ सब कुछ करिए लेकिन कपट मत करिए, छल मत करिए, क्योंकि कपट करने वाले व्यक्ति मुझे अप्रिय हैं, वो अच्छे नहीं लगते मुझे। लेकिन उनकी पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए भगवान ने ऐसा स्वीकार किया और उस वह गर्भिणी हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इतनी अतुल तेजस्वी थी कि जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक एक कला रोज बढ़ती है, वैसे एक एक कला रोज बढ़ने लगी। और एक एक कला रोज बढ़ने की वजह से जब ब्राह्मण को नामकरण के लिए बुलाया गया तो उसका नाम कलावती रखा गया। उसके जन्म के उपरांत साधु वैश्य ने भंडारा वगैरह किया। कि हमारे उत्तर भारत में विशेष करके ये प्रथा है, कोई बच्चा पैदा होता है तो बरही करते हैं, है ना, बरही वगैरह किया, लोगों को भोजन वगैरह करवाया। और जब कुछ दिन बीत गया तो पत्नी कहने लगे कि आपने कहा था कि जब हमारे घर कोई संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, तो अपने संकल्प के अनुसार हमें यह कथा सुन लेना चाहिए। लेकिन साधु वैश्य फिर कहने लगा कि देखिए अभी हमने बेटी के जन्म के उपरांत बहुत पैसा खर्च कर दिया है बरही वगैरह में, जब इसका विवाह होने लगेगा तब हम कथा सुनेंगे, ऐसा कहकर टाल देता है। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए अपने पति के वचनों का पालन किया। कारण बताए हैं कि एक धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर जो स्त्री पति के वचनों का पालन करने वाली होती है उसे पतिव्रता की श्रेणी में रखा गया है। उसने गलत बोला, पति ने सही बोला। पत्नी का एक नाम औरत का पत्नी है। पत्नी क्यों पत्नी नाम है पता है? जो अपने पति को पतन से बचाए इसलिए उसका नाम पत्नी है। और अगर पति गलत मार्ग पे जा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि उसे मार्गदर्शन कराएं कि नहीं ये गलत कार्य करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो न समझे और गलत कर रहा है तो पत्नी उसके पाप की भागीदार नहीं है, क्योंकि उसने अपना कार्य कर दिया। वह कही कि पतिदेव आपने कहा था कि कथा सुनेंगे तो सुन लीजिए, लेकिन साधु वैश्य ने कहा नहीं, जब हम इसका विवाह करने लगेंगे तब कथा सुनेंगे। और फिर से अपने व्यापार में व्यस्त हो गया, क्योंकि व्यापार के प्रति बहुत लगन रखता था। वो व्यापार में जब व्यस्त हो गया, व्यापार करके बहुत दिनों बाद लौटा तो देखा कि उसकी पुत्री शयानी हो गई, विवाह योग्य हो गई है। उसने क्या किया कि अपने पत्नी से विचार विमर्श किया और अपने पुत्री से सहमति लेकर अपने धन के दूत को सुसंपन्न कांचन नगर भेज दिया कि जाके एक सुंदर वैश्य पुत्र को ढूंढ कर लेकर आइए, जो पढ़ा लिखा हो, गुणवान हो, सुंदर हो और हमारे पुत्री के योग्य हो। ऐसा ही वैश्य पुत्र सुसंपन्न कांचन नगर से ढूंढकर उनके दूत लेकर आते हैं। ये लोग उससे वार्तालाप करके बात करके बहुत प्रसन्न होते हैं और कुछ दिन बाद उससे विवाह भी कर देते हैं। लेकिन देखिए दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी कथा नहीं सुनते हैं, फिर से भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय इतना धूमधाम घर में रहता है कि भगवान की कथा का ध्यान नहीं रहा। जबकि हमारे हिंदुओं में ये भी रीति रिवाज है कि कोई लड़की का विवाह है तो विवाह के दिन, लड़के का विवाह है तो एक दिन पहले, और कहीं कहीं प्रथा है कि विवाह के बाद कथा सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। बता रहे हैं कि उनको सत्यनारायण भगवान की कथा का ध्यान नहीं रहा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे के प्रभु दारुणा दुख दीन्हा,
और ताकर मति पहले हर लीन। हाँ, भगवान को जब दारुण मतलब कठिन दुख देना होता है, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। बनिए की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, बनिए को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसे एक ही चीज दिख रहा था कि शादी में हमारे पुत्री के बहुत सारा धन खर्च हो गया है, यह धन फिर कैसे मेरे पास अर्जित हो। उसने क्या किया कि अपने दूध को, अपने जो है दामाद को भी लेकर व्यापार में व्यस्त हो गया, चला गया और व्यापार करने के लिए ऐसे जगह पर गया जहां पे राजा चंद्रकेतु का राज्य था, रत्नसार नामक स्थान पर। भगवान ने तब श्राप दिया कि जाओ बनिया, जैसा मेरे साथ आप छल कर रहे हो वैसे आपको घोर कष्ट प्राप्त होगा। जैसे ही वहां पर पहुंचे व्यापार करने के लिए, नदी के किनारे अपने नाव को लगाकर एक वृक्ष के नीचे दोनों आराम करने लगे। उसी समय भगवान ने इनको निद्रावस्था में डाल दिया और बता रहे हैं कि मायावी चोर को भेजकर राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी करवा दिया और इनके पास सारा रुपया पैसा सोना चांदी ला के रखवा दिया। राजा के दूत चोर को ढूंढते ढूंढते आए तो इनके पास पड़ा रुपया पैसा सोना चांदी देखकर इनको चोरी के अपराध में बंदी बना लिया और मारते पीटते घसीटते हुए महल में लेकर गए कि हमने महल में चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ कर लेकर आए हैं, रंगे हाथ पकड़ कर लेकर आए, हमने आज्ञा दीजिए नहीं इनके साथ क्या करना चाहिए। भगवान की नाराजगी थी इसलिए कोई बात उनका कोई नहीं सुना, कोई सफाई देने का भी मौका नहीं मिला। देखिए भगवान जब नाराज होते हैं तो हमारा मुंह पहले ही बंद कर दिया जाता है ना, वो मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते हैं। हा? ऐसा स्थिति हो गया कि उनको कुछ सफाई देने का मौका नहीं मिला, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। और उसी समय उसी रात में भगवान ने बनिए के घर पे चोर भेजकर चोरी करवाया और ऐसा चोरी करवाया कि जो रुपया पैसा सोना चांदी था उसके साथ में अन्न वस्त्र इत्यादि सब चोरी हो गया। मतलब खाने का अन्न तो छोड़ दीजिए, पहनने का वस्त्र तक नहीं रहा घर में, ऐसा हाल हो गया। खाली 24 घंटे की बात थी कि वो जो सेठ कहलाते थे साधु वैश्य, भगवान ने उनको निर्धन बना दिया कि जो लोग इनके घर से लेकर जाते थे खाने पीने के लिए, इनकी पुत्री पत्नी नाना प्रकार की यातनाएं भुगतने लगी, लोगों के यहाँ जाकर भिक्षा मांगने लगी। इसलिए कभी किसी चीज पे अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बता रहे हैं कि इसलिए कभी भी, और दूसरी बात यह है कि वह साधु हर जो है वैश्य कंजूस नहीं है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी साधु वैश्य की कि न तो उनके अंदर धर्म की प्रवृत्ति थी, न तो उनके अंदर जो है दान पुण्य की प्रवृत्ति थी। क्योंकि स्कंद पुराण ये जो कथा मैं सुना रहा हूं वो सूक्ष्म है। ये बताए हैं कि धन की 3 गति होती है। धन की पहली गति है भोग। अगर भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो सबसे पहले अपना कोई भी शौक में कमी मत रखिए, खाने में और पहनने में और रहने में। जैसा सामर्थ्यवान भगवान ने बनाया है उसी के अनुसार, ऐसा नहीं कि पैसा रखा है अकाउंट में, खाना है रसगुल्ले, अब यार 100 रुपए खर्च कर देंगे, नहीं खाएंगे। बता रहे हैं कि जो है पहनना है बढ़िया बनारसी साड़ी, लेकिन नहीं 200 का पहनते हैं 300 की, क्योंकि बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। सही बोल रहे बहुत सारे लोग। रहना है बिल्डिंग में, लेकिन नहीं चाल में रहेंगे, थोड़ा खर्चा कम हमारा हो जाएगा। बता रहे हैं कि जैसा जिसका खर्च होता है भगवान उसी अनुसार उसे देते भी हैं। और दूसरी बात यह है भगवान ने दिया है तो पहला जो धन की गति है वो भोग है। उसको पहले बढ़िया पहनिए, खाइए और रहन सहन कीजिए। अगर उससे बचता है तब दान कीजिए, धर्म कीजिए, कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए। और धन की तीसरी गति है नाश। अगर जिसने सोचा कि मैं धन को संचय कर लूं, खुद के तकलीफ जो है शरीर को तकलीफ देकर, परिवार को तकलीफ कष्ट देकर दान पुण्य भी ना करूं और सब खाली अकाउंट में रख के देखूं, तो धन की तीसरी गति नाश है। ऐसे आप व्यक्ति का देखेंगे कि ना तो उसके काम आया ना परिवार के काम आया, उस धन का लाभ कोई और ही उठाता है ना। तो इसलिए हमारे खाने पीने से बढ़ रहा है तो हमें किसी और का सहयोग करना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता है। क्योंकि भगवान ऊपर से किसी को गिराते नहीं कोई चीज देने के लिए, माध्यम बनाते हैं। कि जैसे हमें किसी सहायता की जरूरत है तो आपको भगवान सामर्थ्यवान बनाएंगे, सामर्थ्यवान के साथ में आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि लोगों को देने की प्रवृत्ति हो जाएगी। जब दोनों देने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो भगवान आपको ही देंगे, लेकिन लेने की प्रवृत्ति हो गई तो भगवान ऐसे आदमी को देते नहीं है। भगवान भी केंद्र बनाते हैं हर जगह, किस आदमी को देने की प्रवृत्ति है तो उसे हमें इतना दे देना चाहिए कि ताकि जिनको जिनको मैं चाहता हूं लोगों को, वो सारे लोग को फायदा इस व्यक्ति से हो जाए। बता रहे हैं कि ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए ऐसा हाल हो गया। उनकी पुत्री भिक्षा मांगने लगी और भिक्षा मांगते मांगते ऐसी जगह पहुंच गई जहां पे यही सत्यनारायण भगवान की कथा हो रहा था। और कथा सुनी, प्रसाद लेकर आई, देर रात हो गया। मां डांटने लगी कि पुत्री तेरे मन में क्या है, तो क्या चाहती, इतनी देर रात तक कहाँ थी।
पुत्री कहने लगी कलावती की माँ, मेरा दिन भले बुरा है लेकिन नियत बुरा नहीं। एक जगह सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, वही मैं श्रवण कर रही थी और आपके लिए भी प्रसाद लेकर आई हूँ। जैसे माँ ने सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम सुना, उसे तुरंत स्मरण हो गया कि यही कथा का संकल्प मेरे पतिदेव ने किया था, लेकिन आज तक नहीं सुना। बार बार सत्यनारायण भगवान की कथा से विमुख हुए हैं। हो सकता है इतने अच्छे दिन से इतना बुरा दिन इसी वजह से आ गया हो। हाथ में प्रसाद लेकर भगवान से गिड़गिड़ाने लगी कि भगवान, अगर उस अपराध की वजह से इतनी बड़ी मुझे दुख की प्राप्ति है तो मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं शरणागत हूँ और मेरे पति दामाद शीघ्र लौट आए और मेरी इतनी सामर्थ्यता करें कि मैं आपकी कथा सुन सकूं। देखिए, भगवान का एक नाम है करुणा निधान। कहें प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारि, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारि। ऐसे दीनबंधु भगवान है, ऐसे करुणा निधान है कि 1000 गलती करके भी अगर इनके शरण में चले जाइए तो भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। भगवान, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। और सच्चाई यही है कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये तो माया जाल बना दिया गया है, नहीं तो जीना बड़ा कठिन हो जाएगा ना भैया। बता रहे हैं कि ऐसा हो गया कि जब भगवान प्रसन्न हुए और उसी रात में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए कि जो आपने दोनों वैश्य पुत्र को रखा है, दोनों निर्दोष है, सुबह ही होते ही उनको मुक्त कर देना, और ऐसा नहीं करोगे तो आपको मैं धन, आपके धन पुत्र सहित सब कुछ नष्ट कर दूंगा, और जितना धन छीना है उसका दोगुना धन देकर उन्हें विदा करना। सुबह होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने सभा सदों मंत्रियों सलाहकारों सबको बताया कि हमने रात में भगवान ने हमें दर्शन देकर ऐसा कहा है। सबने ऐसा सलाह दिया कि देखिए, कभी कभी रात का देखा हुआ स्वप्न सच होता है, और भगवान ने दर्शन देकर कहा ये तो सच प्रतीत हो रहा है, छोड़ देना चाहिए। बता रहे हैं कि सुबह होते ही दोनों वैश्य पुत्रों को बुलाया। दोनों डरने लगे, पता नहीं अब क्या आज्ञा दे दे, जेल तो हुआ ही है, फांसी ना हो जाए, क्योंकि देखिए ठोकर में ठोकर लगता है। सुना है कि नहीं आपने बहनी? अगर इस उंगली में लगा है तो दोबारा ठोकर लगेगा तो इसी उंगली में लगेगा, बाजू वाली में नहीं लगेगी। ये नियम है। और दुख आता है, कहने का मतलब यह तो निरंतर आता है। सुख आएगा तो खाली सुख ही आता है ना। हर चीज का क्रम होता है। दिन हो गया तो रात होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रात हो गया है तो ऐसा नहीं कि रात ही रहेगा, दिन भी आएगा। इसलिए कभी किसी के जीवन में अगर कोई कठिनाई है, कोई संकट है, कोई समस्या है, तो ऐसा सोचना चाहिए कि अभी रात्रि हुई है, दिन फिर से होगा, फिर से सूर्योदय होगा। और छोटी समस्या अगर कुछ दिन के लिए आ रही है तो वो बढ़िया है। रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो, हित हित या जगत में जानी पड़त सब कोई। कि हमारा कौन हित है कौन अनिहित है। अगर थोड़े दिन के लिए कोई परेशानी समस्या आती है तो उसी में समझ में आ जाता है कि कौन हमारा है कौन पराया है। तो ऐसा समस्या आना ठीक है, हमको परख तो हो जाता है कम से कम हमारे अपने पराया का वो भ्रम तो दिमाग से मिट जाता है। बता रहे हैं कि साधु वैश्य गिड़गिड़ाने लगे और उनके दामाद की, महाराज अब हमें कौन सी सजा देना चाहते? बोले नहीं, मैं सजा नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको मेरे हाथ से मुक्त कर रहा हूँ। उनकी वेडिया कटवाई, हजामत करवाई, स्नान करवाया, नया वस्त्र पहनाया, जितना धन छीना था दोगुना धन देकर इन्हें विदा किया, और दोनों मंगल स्मरण करते हुए खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीयोध्याय समाप्ता। प्रेम शिवरे सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग साथ में बोलेगा भैया, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे सरकार की जय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा चतुर्थ फिर से चढ़ा दीजिए भैया। हाँ ले लीजिए। थक गए क्या? हाँ बस थोड़ी देर में आपको जो है फ्री होने वाले हैं। और अगर पैर दर्द करता हो तो खड़े होके फिर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शरीर में अगर कोई
तकलीफ रहेगा तो जो है पूजा में मन नहीं लगेगा आपका। बोले कितने जल्दी पूजा हो जाए, कितने जल्दी हम फ्री हो जाए यहाँ से, है ना। खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाके बैठ जाओ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौम ह्रीः ओम महासत्वायात्रां दुरितवान् साधनं गलायन् पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा दानोऽतो नगरं युः ये दुरीगते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमच्युत नौसितं तो महाजनो मत्तो हेलया च प्रहस्वे कथं पृच्छसे भोजनं मुद्रां नेतुं किमच्युसे यथा पुत्रादिकं चैव वर्ते तरणौ भव निष्ठुरं च वचः सुप्तात् सत्यं भवतु ते वच एव मुक्ता कदा शीघ्रं दण्डे तस्या समीपता ये दुरे गतो गत्वा स्त्रासन्दो समीपता गते दण्डे साधुश्च नित्यकृतनित्यक्रियस्तथा औत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं येयुः दृष्ट्वा लतादिकं चैव मृस्तो निवत्पद्भुवि लप्सङ्ग्यो वडिक्पुत्र चिन्तवितो हवतातो दुहितं कान्तो वचनं चेतनमब्रवीत ये मर्दर्क क्रियते शोक शापो दत्तश्च दण्डिना शक्यतेन सर्वैः कर्तो चात्र न संशया न तच्छरणं पाहि वाञ्छितार्थो भविष्यति। देखिए, जब बहुत सारा धन दौलत लेकर निकले तो भगवान ने सोचा कि इनकी मनोवृत्ति जाननी चाहिए कि इनके मन में क्या है। अभी भी कपट ही चल रहा है कि कुछ सुधार आया है। भगवान ने एक दंडी स्वामी का उदाहरण किया, इनके पास पहुंचे और पूछने लगे कि आपकी नौका में क्या है। धन के मत में चोर ये दोनों कहने लगे कि हमारा बनिए का जात है, हमारे नाव में तो लता पत्र धनिया हल्दी मेथी मंगरेल सोठ इलायची तेजपत्ता जीरा यही सब है, मुझे लगता है कि आपको पैसा लेने की इच्छा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जैसा आप कह रहे हो आपका कहना सत्य हो। भगवान के मन में कष्ट हुआ कि इसको इतना धन दिला दिया फिर भी रो रहा है कि मेरे पास लता पत्र धनिया ही है। कहने का तात्पर्य है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, बहुत बैंक बैलेंस सब है, लेकिन रोते रहते हैं कि क्या करो भैया, बड़ा परेशान है हम, है पैसा होता तो ये काम कर लेता, पैसा होता तो वो काम कर लेता, है ना। बता रहे हैं कि कभी कभी हमारा बोला बात सत्य भी हो जाता है, इसलिए कभी भी हमारे बारे में कभी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। कब माता सरस्वती विराजमान रहे हमारे जीवा पे कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी भी अगर कोई पूछा, बहुत हमारे पास सारी चीजें हैं लेकिन तभी भी अहंकार झलकने ना पाए, इतना कहना चाहिए कि भैया जो भी है भगवान की कृपा से सब ठीक है, उन्होंने ही दिया है, उनका ही है, मेरा क्या है, मुझे तो उपयोग के लिए मिला है। और सच्चाई तो यही है, इसमें कोई हमारा अहंकार भी नहीं झलका। और अगर भगवान ने नहीं दिया है तो भी नहीं रोना चाहिए, अपने कर्म पर जो है अपने कर्म को कोसना चाहिए कि हमने जब कभी जीवन में धन दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी गरीब असहाय का मदद नहीं किया, सामर्थ्यवान होते हुए भी किसी कन्या के विवाह में योगदान नहीं किया, किसी जो है बीमारी में किसी को हमने जो है मदद नहीं किया, तमाम प्रकार की चीजें हमारे जो है जीवन में धर्म करने के लिए, तो हमको कहां से मिलेगा, क्योंकि हमारा दिया हुआ ही हमें मिलता है। बताने लगे कि